બાજુના કલ્યાણ આશ્રમમાંથી બાપુ પધાર્યા. કલ્યાણનંદગીરી બાપુ મહામંડલેશ્વર છે. એમનું પણ નામ અત્યારે આ ભવનાથ આપણે હરિદ્વારની અંદર ખૂબ પ્રખ્યાત ને ખૂબ સારું છે. તદુપરાંત એક જ મિનિટ તાલી પાડજો. તમે તાલી એમનામ પાડોમાં તો વિચારીને પાડો. અને બાપુએ આપણા ભાઈઓને એટલા હાંચવા છે અને પ્રસાદ હોટ લેવડાવ્યો. હવે તાલી પાડો એમ. હા એમ. આ બાપુ સામાન્ય નહીં મારતા. 1000 મહામંડલેશ્વર 1008 બાજુનો જ આશ્રમ. અને આપણા ભાઈઓને કાલે 2 દિવસ પહેલાં ત્યારે પણ બધાને હરિહર પ્રસાદ લેવડાવ્યો હતો. એટલે ધન્યવાદ છે બાપુને. બાપુ આપણા સત્સંગ સભામાં આવ્યા અને આનંદની વાત છે કાયમિકના માટે આવતા રહ્યા એવું બાપુને આપણે આગ્રહ કરીએ છીએ. ખૂબ બાપુ ધન્યવાદ. જય ગુરુદેવ. ઓમ નમો. વાહ ભાઈ વાહ. હવે બાપુ બે શબ્દ જે એમને અનુકૂળતા લાગે બાપુ આપકા. નારાયણ 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 શ્રીમન લક્ષ્મી નારાયણ 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 લક્ષ્મી લક્ષ્મી નારાયણ 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 લક્ષ્મી જય જય નારાયણ 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 જય જય નારાયણ જય જય નારાયણ 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 જય બદ્રી નારાયણો નારાયણો નારાયણ બદ્રી શ્રીમન નારાયણ 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 શ્રીમન धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गंगे मैया की जय काराए वीर बजरंगे हर हर महादेव। भगवान श्री उगमेश्वर देव जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। मंचासीन परम श्रद्धेय श्री गोवर्धन राम बापा जी, श्रद्धेय श्री जयंती राम बापा जी, श्रद्धेय श्री रश्मिन बापा जी, स्वामी श्री स्वामी नारायण आश्रम के समस्त शास्त्री जी, श्री हरिवल्लभ जी, अन्य समस्त संतगण इस महासभा में सत्संग सभा में पधारे। मेरे सभी भाइयों बहनों बुजुर्गों माताओं बच्चों, मैं स्वामी नारायण आश्रम के बगल में श्री कल्याण कमल आश्रम में रहता हूँ। आपकी संगत वहाँ भी पूरी ठहरी हुई है। लगभग 65-70 कमरे हैं। सभी कमरे आपके लिए हाजिर थे, सो आपको उपस्थित कराए।
स्वामी नारायण आश्रम हमेशा से हमारा सहयोगी रहा है। इस आश्रम से हमें भरपूर सहयोग मिलता है, इसलिए आपस में हम लोग सामंजस्य बना के रखते हैं। हरिवल्लभ शास्त्री जी हमारे बचपन के ही मित्र हैं और उनके पड़ोस में रहने का एक दूसरे को सौभाग्य मिला, बहुत अच्छी बात है। मैं पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा से 1998 से महामंडलेश्वर के पद पर प्रतिष्ठित हूँ। बाल्यकाल से ही संत जीवन में हूँ, इसलिए मेरा भी यही काम है, जनता को सन्मार्ग दर्शन कराते रहना। मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है। मेरे बगल में स्वामी नारायण आश्रम में ये जन समुद्र उमड़ा हुआ है। ये श्रद्धेय भगवान श्री उगमेश्वर बापा जी की कृपा है। आगे उनकी गद्दी को सुशोभित कर रहे ये सभी महापुरुष, जिनकी प्रेरणा से आप लोग यहाँ आए हो। कहाँ मौका मिलता है, कहाँ समय मिलता है। आप लोग काम धंधे वाले लोग हो, घर से निकलना बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है, लेकिन इन लोगों की इतनी सद्प्रेरणा रही है, काम धंधों को एक तरफ छोड़कर इस पावन पवित्र तीर्थ हरिद्वार, ये कलयुग का आप ये समझो कि तीर्थराज प्रयाग है, लेकिन तीर्थों का निवास हरिद्वार में है। इसलिए इस महान तीर्थ में इतना बड़ा सत्संग महायज्ञ का आयोजन, जिसमें भागीदार बनने का परम सौभाग्य आप लोगों को मिला है। केवल गंगा जी का नाम लेने मात्र से कल्याण होता है। गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। अरे आप तो गंगा माँ की गोद में बैठे हो इस समय हरिद्वार जैसे पावन तीर्थ में। माँ गंगा का स्मरण करते हुए 100 योजन दूर भी आप अपने बाथरूम में स्नान कर लो तो भी सभी पापों से मोक्ष मिलता है, भगवान नारायण के चरणों में वास मिलता है। आप तो भाग्यवान हो, आप लोगों को इन महापुरुषों की सद्प्रेरणा से गंगा जी की गोद में बैठने का मौका मिला है। गंगा जी की गोद में गंगा जी की विशेषता है। एक 2 मिनट की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। गंगा जी की क्या विशेषता है। एक बार चतुर्भुज नारायण भगवान बैकुंठ पर विराजमान थे। अपने शेष साई भगवान नारायण शेष सैया पर गरुड़ जी को बुलाया। गरुड़ जी, आज मेरी इच्छा है मैं पृथ्वी का भ्रमण करूं, आओ मेरे साथ पृथ्वी चलते हैं, मृत्युलोक चलते हैं। मृत्युलोक में जैसे ही भगवान नारायण का आगमन हुआ गरुड़ के ऊपर सवार होकर, तो हिमालय पर्वत के शिखर को देखकर नारायण के मन में लालसा जागी कि मैं यहाँ पर ध्यान लगाता हूँ, यहाँ एकाग्रता से अपना चिंतन करता हूँ। गरुड़ जी, आप भ्रमण करके आओ, आप घूम के आओ इतनी देर। गरुड़ जी को लगी थी जोर की भूख,
भगवान नारायण को हिमालय के शिखर के ऊपर छोड़कर गरुड़ जी भोजन की तलाश में निकले, और जैसे ही गंगा जी के तट पर गरुड़ जी ने देखा एक सर्प गंगाजल पी रहा है। सर्प गंगाजल पी रहा है और गरुड़ का भोजन है सर्प। गरुड़ जी ने सोचा पेट भर जाएगा मेरा, ये बहुत अच्छा पदार्थ, बहुत अच्छा भोजन है मेरे लिए। गरुड़ जी ने उस सर्प के ऊपर हमला बोल दिया और उसको एक झटका धरती में पछाड़ा। सर्प के तो प्राण पखेरु उड़ गए, लेकिन गरुड़ जी हैरान हो गए। गरुड़ जी की पीठ पर बहुत बड़ा बोझ है। गरुड़ जी ने सोचा अभी अभी मेरी पीठ पर बोझ कहां से आ गया, ये बोझ कौन सा हो सकता है। घूम करके देखा तो भगवान नारायण पीठ के ऊपर विराजमान हो गए थे। गरुड़ जी ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मैं आपको तो हिमालय के ऊपर छोड़कर आया था और आप मेरी पीठ पर अभी कैसे आ गए, आपका कैसे मेरी पीठ पर विराजमान होना हुआ। भगवान नारायण ने कहा मैं वो नारायण नहीं जिसको तुम कैलाश पर छोड़कर आए थे, हिमालय पर छोड़कर आए थे। मैं तो वो सर्प हूँ जो अभी गंगा जल का पान कर रहा था, क्योंकि तुमने मेरे प्राण पखेरु उड़ा दिए, समाप्त कर दिए पछाड़ करके। लेकिन क्योंकि मैं गंगा जल पान कर चुका था, और गंगा जल पान करने वाला या तो नारायण बनता है या फिर शंकर बनता है। अब पहले मुझे बैकुंठ छोड़कर आओ, उसके बाद तुम इस शरीर का पान करना। कहने का भाव यही है श्रोताओं, सर्प भी गंगा जल का पान करने से भगवान नारायण का रूप ले सकता है। आप लोग तो भाग्यवान हो, आप लोग तो कर्मों वाले मनुष्य योनि में माँ गंगा के तट पर आकर गंगा जल पान करने का सौभाग्य मिल रहा है। इसलिए गंगा मैया की आप सबके ऊपर कृपा हो। आप में से सैकड़ों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने गंगा जी के दर्शन भी पहली बार किए हैं, सैकड़ों लोग ऐसे होंगे। ये संतों महापुरुषों की कृपा से ये सौभाग्य प्राप्त होता है जो आज आपको प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत हरिद्वार तीर्थ में अभिनंदन करता हूँ। मैं तो हरिद्वार का वासी हूँ, यहाँ आने वाले सभी हमारे अपने हैं, इसलिए बहुत बहुत स्वागत आप सबका। मैं इन तीनों बापुओं का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमें बुलाया और पावन पवित्र मंच के ऊपर विराजमान करके हमको बोलने का मौका दिया। आप सभी के ऊपर माँ गंगा की कृपा हो, आप सभी के ऊपर माँ मनसा की कृपा हो, माँ चंडी देवी की कृपा हो, माँ माया देवी की कृपा हो, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सबके ऊपर हमेशा बनी रहे। इन्हीं भावनाओं और कामनाओं को व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। ઉગમ ફોજના દરેક પ્રોગ્રામ જોવા અમારી YouTube ચેનલ સ્ટુડિયો ઉગમ જુઓ અને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો।